हाँ, जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं। परसेंटेज टॉपिक में मैंने जो कल आपको पढ़ाया था, अब उसके आगे के क्वेश्चन अपन करते हैं। डेली हम परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे, 10-12 क्वेश्चन अपन लगभग करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस अपन देखेंगे। चलिए, तो रेंडमली क्वेश्चन मैंने उठाए हैं परसेंटेज से, जो मैं करवा रहा हूँ। तो बिट्टू अपने वेतन का 30% अपने दोस्तों को देता है, शेष वेतन का 40% चिट फंड में निवेश करता है। शेष में से वह एक बीमा योजना और पीपीएफ में 4:3 के अनुपात में निवेश करता है। यदि चिट फंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि और दोस्तों को दी गई राशि का अंतर 19,800 है, तो बिट्टू का वेतन है। भैया बिट्टू का वेतन बताना है आपने। क्या बोला है? बिट्टू गिव्स 30% ऑफ हिज सैलरी टू हिज फ्रेंड्स, 40% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी he invest to chit fund, out of the remaining income he invest in insurance scheme and PPF in the ratio of 4:3। चलिए अब देखिए इधर, तो भैया सवाल कैसे करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस वैसा का वैसे ये पूरा। बिट्टू अपने वेतन का 30%, कितना वेतन? 30% भैया। बिट्टू अपने वेतन का कितना परसेंट? 30% दोस्तों को देता है। अब भैया 100% में से वो 30% दोस्त को दे रहा है, फ्रेंड्स को। अब फ्रेंड्स को दे रहा है वो, तो बचाया कितना रहा है? 70%। फिर आगे क्या बोला? शेष वेतन का 40% चिट फंड में दे देता है। अब शेष कितना है? 70 का फिर 40%, तो 70 का डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। 100% में से 40% वो दे देता है, तो बचता कितना है? तो मैं आपके सामने दोनों ही लिख के बताता हूँ। 70 का 40%, 7 4 28, 7 चौक 28, तो इसमें से वो 28 रुपये दे देता है। और काय में देता है ये? 28 चिट फंड में। अब भैया बचाता कितना है? उसने बोला है रिमेनिंग शेष आएगा, तो 70 में से आप 28 घटा देंगे तो कितना आएगा? 42, 42। ठीक है। अब भैया क्या है, टोटल 100 रुपये वो कमाता है। 100 रुपये कमाने में से 30 रुपये वो फ्रेंड्स को दे दिए, बचे 70 में से 40% उसने चिट फंड में लगा दिए, किसी कंपनी में लगा दिए। तो 70 का 40% 28 लगाने के बाद बचाया कितना? 42 बचा। अब जो 42 बचा है उसको क्या करता है? वह एक बीमा योजना और पीपीएफ में 4:3 में। तो भैया 4:3 में टोटल कितना हुआ? 4:3 का 7 और यहाँ 42, तो 1 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 6 आ गई, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 24, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। 24 और 18, 24 और 18 वो काय में इन्वेस्ट करता है, तो वो इंश्योरेंस में करता है, इंश्योरेंस में और पीपीएफ में। ठीक है। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? देखो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा अपन करते जा रहे हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। करने चाहें तो ऐसे तो ओरल भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन में आगे ऐसा बोला, यदि चिट फंड कहाँ है अपने पास? तो ये चिट फंड 28। यदि चिट फंड और बीमा योजना और चिट फंड कितने? 24 और 28। निवेश की गई कुल राशि टोटल भैया चिट फंड और बीमा में, इंश्योरेंस में कितना है? 24। टोटल कितना हो गया? 52। इतना वो इन्वेस्ट करता है। दोस्तों को दी गई राशि का अंतर, तो भैया फ्रेंड्स को उसने कितने दिए? 30। दोनों का जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 22 परसेंट में हो गया डिफरेंस 22 के। और क्वेश्चन में क्या बोला है? दी गई राशि का अंतर 1980 रुपये है। 1980, तो 19,822 की वैल्यू निकालेंगे 100%, क्योंकि पूछा क्या उसने? बिट्टू का वेतन कितना है, तो बस इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स, तो 90,000 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 100% में से 30% उसने फ्रेंड्स को दे दिया, जो बचा है 70 में से 40% चिट फंड में दे दिया उसने, तो बचा कितना? 42 को 4:3 में हमने बदल दिया, इसमें बांट दिया 4:3 में।
तो बस 1 का मान 6, 6 चौक 24 और 6 तिया 18। जैसा जैसा बोला था बस हमने वैसा वैसा कर दिया। रेंडमली क्वेश्चन उठा रहे हैं। इसका अगला सवाल चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता कुल सेबों का 60% बेचता है तथा बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है। अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% हिस्सा बेच देता है तथा शेष सेबों को फेंक देता है। विक्रेता द्वारा फेंके गए सेबों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। जब तक करिए मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ सेलर सेल्स 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एंड sells 60% of the total number of apples and throw away 50% of the remaining amount. The next day he sells 50% of the remaining apples and throw away the remaining apples. Find the percentage of apples thrown by the seller. चलिए तो कितने परसेंट उसने फेंक दिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन करते हैं अपन। तो टोटल कितना है 100, हमने 100% मान लिया है, यहाँ लिख देता हूँ 100% हमने मान लिया, जिसमें से 60% उसने क्या किया फेंक दिए, तो बचे कितने बेच दिए, तो बचे कितने 40%। अब जो बचे हुए उसका 15% उसने फेंक दिया, तो भैया 40% बचे, उसका 15% फेंक दिया। हम अलग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसी का तो करना है, जो भी बचेगा 40 का जो फेंकना है उसी की बात कर रही है कि विक्रेता द्वारा फेंके गए, तो हमने इसलिए अलग लिख रहे हैं इसको, नहीं तो चाहता तो मैं यही लिख देता। तो 15 चौक 60, 600 बटे 100 कितना आएगा 6 उसने फेंक दिए। कितने फेंक दिए 6 फेंक दिए। 40 में से 6 फेंक दिए तो बचा कितना है 40 में से 6 फेंक दिए, बचा 34। तो हमने 6 को अलग लिख दिया, जो फेंके हुए हैं उसको अलग लिख दिया। आगे क्या बोला है, बचे हुए भाग का 50% हिस्सा बेच देता है। तो भैया 34 का 50% कितना होगा, तो 50% का मतलब आधा, तो इसमें से आधा उसने बेच दिया और आधा उसने फेंक दिया, शेष बचे हुए फेंक दिए। तो भैया 50% फेंक दिए, 34 का 50% फेंक दिया, बचा कितना 17 उसने क्या किया, जो बचे हैं वो फेंक दिए। तो टोटल कितना हुआ 17 और 6, तो 17 और 6 23, तो 23 उसने फेंक दिए। बस ये इसका सही आंसर है। बात समझ में आई होगी। सवाल अपन थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस अपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, शेष बकरियों में से 5% बकरी बीमारी से मर गई। अब यदि गांव में 8,360 बकरियां बची हो या शेष रह गई हो, तो पहले बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी। भैया बकरी वाला सवाल बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई है, तो भैया 100% में से कितनी बह गई, तो सर 100% में से 12% बह गई, तो बची कितनी 88% बकरियां बची। अब जो बची थी वो 5% उनमें से मर गई, क्या पता बाढ़ में कुछ कोरोना वायरस बह के आ गया हो, तो 5% क्या हुआ है, बकरी बह गई। तो 88 का 10% कितना हुआ है 8.8। किसी भी नंबर का 10% निकालना, उसके एक नंबर के आगे पॉइंट, मतलब एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो। तो 88 का 10% कितना हुआ 8.8। तो 10% 8.8 है, तो 5% कितना होगा हाफ 4.4। तो 4.4 क्या हो गई है, मर गई है 4.4। तो माइनस कर देते हैं, 88 में से 4 माइनस करेंगे तो 84, और 84 में से पॉइंट फिर माइनस करेंगे तो 83.6। तो कितनी बकरियां बची है, तो 83.6 बकरियां बची है, और क्वेश्चन में रिमेनिंग कितनी है, तो 8360 निकालेंगे 100%, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे और आ जाएगा 10,000 बकरी। ये इसका सही आंसर है 10,000 बकरियां। समझ में बात आ रही होगी आपको। 100% का 12% बाढ़ में बह गई, जो बचा उसका 5%। आप चाहते तो कुछ लोगों का ऐसा कहना रहता है मुझसे कि सर इससे तो हम वो वाली मेथड कर लेते हैं कि 100 या x। अरे भैया किससे भी करो, बात सब एक जैसी है। x का 12% बह गई तो बची कितनी 88 का 5% मर गई तो बचा कितना 95,
और इक्वल में कितना हुआ 8360। तो भैया इससे करो कैलकुलेशन, तो यहाँ करनी है, यहाँ थोड़ी सी कम कैलकुलेशन है क्योंकि कम परसेंट है, बस एक 5% निकाल के तो माइनस करना था। तो ये क्या है, ये आपको काटापीटी में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, इसलिए मैंने इससे नहीं बताया। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मज़ेदार लाजवाब सवाल, पढ़ लीजिए फुर्सत में बैठे बैठे। आप क्या कर रहे हैं, सवाल ही पढ़ लो। विकास अपनी आय का 36% अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर निवेश करता है। अब बची हुई आय में से वह 15,240 रुपये अपनी शिक्षा पर खर्च करता है। उसने भोजन पर बची हुई राशि का 18.18% खर्च किया। अब उसके पास माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि का 30% बचा है। विकास की मासिक आय क्या है? हाय, बहुत ही लाजवाब सवाल सर, इतना बड़ा सवाल। कोई स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि सर इतना बड़ा सवाल हम वहाँ पे एग्ज़ाम में पढ़ के देख के ही छोड़ देते हैं। अरे भैया छोड़ना नहीं है, ऐसे ही सवाल वर्डिंग बहुत बड़ी बड़ी रहेगी, ये बहुत लिखे तो बहुत बड़े बड़े रहेंगे, पर बहुत ज़्यादा अभी बड़ा नहीं है, सवाल बहुत आसान है। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ, आसान सवाल है, दिमाग लगाइएगा। भैया 100% है, 100% में से 36% उसने अपने मम्मी और पापा को दे दी। कितना दे दिया भैया? देखो इस सवाल में ना मम्मी पापा दो बार आए हैं। एक तो इस 36% में माता पिता आए हैं, देखो ये माता पिता मम्मी पापा, और एक बार और उसके पास, अब उसके पास माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च राशि का 30% बचा। तो इस बात का ध्यान रखना, माता पिता दो बार आए हैं यहाँ पे, तो इसमें भी अपन दिमाग लगाएंगे अपना थोड़ा। चलिए तो जरा गौर करिएगा, 36% खर्च करने के बाद व्यक्ति कितना बचाता है? 64%। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस करा हुआ 64%। एक कहानी यहाँ तक खत्म हो चुकी है। अब यहाँ एक प्राइस की बात कर रही है, रुपए की बात कर रही है। चाहते एक्स वाई लगा सकते थे, नहीं लगाना है एक्स भैया, कैलकुलेशन बड़ी नहीं करनी है जब कैलकुलेशन छोटी है। तो 15,240 रुपये फिर खर्च कर दिया। सवाल पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, 36%। अरे मुझे विकास मान लो आप लोग, या खुद को ही विकास मान लो कि 36% अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर, उनके पे भी ध्यान देना है अपने को, 36% उस पर खर्च कर दी। अब बची हुई जो राशि है, तो बची कितनी? 64%, उसमें से 15,240। अरे भैया ये परसेंट में और ये 15,240 ये रुपए में, तो ऐसे हम डायरेक्ट तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे। आगे सुनना, उसने भोजन पर बची हुई राशि का, मतलब ये बचा है, इसमें से भी ये खर्च कर दिया। अब जो बचा है वो मैं यहाँ लिखूंगा 18.18। अब एक बात बता दूं, फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, मतलब याद कर लीजिए। 18.18 है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/11। इसका ध्यान रखना। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये 2/11 ये कैसे निकलता है, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इधर 18.18 है तो 18। अब आप देखिए जरा, यहाँ पर और यहाँ पर नंबर सेम है। यदि यह होता कि 18.88, मतलब देखो इसके बाद सेम नंबर आया, तो आप यहाँ पर ऐसा सोचिएगा कि यहाँ पर बार लगा है, तो बार हटाएंगे तो क्या बढ़ाते हैं? डबल 9 बढ़ाते हैं। 9 से काट देंगे, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9। परसेंट में 11 गुना 18 करेंगे 198, 198 + 2 200/11। परसेंट की 2 0, तो कितना आ गया? 2/11। बात समझ में आ गई? तो भैया जरा गौर करिएगा कि 18 सही 2/3 को हम क्या 2/11 क्या लिख सकते हैं? 2/11। तो वो लड़का क्या कर रहा है, 11 रुपये थे, उसमें से 2 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 11 रुपये है बचे हुए, ये सब खर्च करने के बाद 11 रुपये बचे हैं, उनमें से 2 रुपये उसने खर्च कर दिए क्योंकि 2/11 निकल के आए, तो 2 रुपये खर्च कर दिए, तो बचे कितने उसके पास? 9 रुपये। ये बचे हुए रिमेनिंग है। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा। अब सवाल में बोला क्या है, जरा गौर करिए, बहुत आसान है। अब इसके बाद की लाइन तो सवाल में बोला है, अब उसके माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि का 30% बचा है।
तो माता पिता पे 36% खर्च करा था, तो 36 का कितना परसेंट निकाल देंगे? 30%। अरे भाई मेरे 10% तो 3.6, 20% 7.2, तो 30% 10.5, सॉरी 10.8। 36 दिया 108, नहीं आता तो 0 0 काटो, 36 दिया 108, एक अंक के आगे पॉइंट। अब उसके पास बचा कितना है? 10.8, और यहाँ फ्रैक्शन में बचा कितना है? 9। समझ में बात आ रही होगी आपको। मुझे एक बात बताइए आप, यहाँ है 10.8 और यहाँ बचा कितना है? 9। यदि इस सवाल को आपको ऐसे समझ में थोड़ा कम आ रहा हो तो x गुणा 64 बचा माइनस 15,240 खर्च कर दिया। अब बचा कितना? 2/11 खर्च होने के बाद बचा कितना? 9/11। 2/11 खर्च होने के बाद कितना बचा? इसको कुछ बुरा लग गया है, दो बटे 11 खर्च होने के बाद कितना बचा? 9/11। और क्वेश्चन में बचा कितना? टोटल का 10.8। तो क्यों ना मैं इसे बराबर के उधर लेके जाऊं। ये x वाली मेथड है, मैं चाहता हूं कि आपको इससे ही बताऊं। तो 10.8, ये 10.8 इस 9 की वैल्यू है, निकालेंगे कितना? 11। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, काट दीजिए। 9 एकम 9, 12 नमा की 108, 12 गुणा 11 132, 1 0 लगी इसलिए एक अंक के आगे पॉइंट लगा। तो हो गया कितना? 13.2। अब 13.2 यहाँ बचा था, ये 11 बचा हुआ है, ठीक है। मतलब जितना बचा है उसमें से खर्च करने के बाद 9 बचा है। टोटल था बचा हुआ 11, 2 खर्च कर दिया तो बच गया कितना? 9। तो बस ये किसके बराबर हो गया? 10.8 के। तो 13.2 और 64 64, दोनों का डिफरेंस आप कर दीजिए। 64 में से 13 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 51। 51 में से और 0.2 घटाएंगे तो 50.8। तो भैया 50.8 किसकी वैल्यू हो गई है? 15,240 की। निकालेंगे 100%, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 8 तिया 24, 5 तिया 15, पूरा गया 3 बार, 1 2 3 4, तो 4 0 इसमें लगा दें। तो आंसर कितना आ गया? 30,000 इसका आंसर। इस तरह का सवाल है ये, ठीक है। मैंने आपको जो इक्वेशन जमाई थी, आप चाहें तो इक्वेशन से कर लीजिए, आप चाहें तो इससे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में और शेष क्षेत्रीय भाषाओं में है। हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 480 है, हिंदी की कुल पुस्तकें कितनी है? 4,800। तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें हैं? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन। किसी लाइब्रेरी में टोटल x पुस्तक है जिसमें से 40% अंग्रेजी की है, तो बची कितनी? 60%। शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी की है, तो बची कितनी? 60%, ठीक है। अब सवाल में बोला क्या है? हिंदी की पुस्तकें कितनी है? 4,800। तो भैया एक बात समझो, टोटल x पुस्तक थी जिसमें 40% अंग्रेजी की, तो बची कितनी? 60, और 60 में से 40% हिंदी की है। और क्वेश्चन में हिंदी की दी कितनी है? 4,800। निकाल लेंगे टोटल x की वैल्यू, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 चौक 24, 24 दूना 48, और ये चला गया ऊपर। आंसर कितना आएगा? 20,000। तो इसका आंसर कितना आ गया? 20,000। तो इसका आंसर कितना आ गया? 20,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से फेल हो गया या अनुत्तीर्ण हो गया। तो भैया प्राप्त करने थे 36, प्राप्त किए 24, कितना परसेंट कम किया? 12% कम किया। और क्वेश्चन में कितना कम किया? 9। तो 9 12% की वैल्यू निकालेंगे 100%। 3 तिया 9, 3 चौक 12,
3/4 फ्रैक्शन वैल्यू होता है 75 का, तो आंसर कितना आ गया 75, या 4 से काट दो 25 और 25 दिया 75। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्त अंकों दोनों के अंकों के योग का 56% के बराबर है। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः क्या होंगे? किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर बहुत फास्ट चल रहा है, तो आप पॉज कर लीजिए और उसके हिसाब से कर लीजिए क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। एसएससी, सीएचएसएल और आपकी जो अभी एग्ज़ाम आ रही है आरपीएफ, उनमें स्पीड ही चाहिए बस, कि 100 क्वेश्चन करना है 60 मिनट में सीएचएसएल में, और आपके पास 90 मिनट है 120 क्वेश्चन करने के लिए आरपीएफ में। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि भैया यदि मैंने आपको स्पीड में समझाया तो थोड़ा थोड़ा स्पीड आपकी समझने की भी बढ़ेगी। नहीं तो मेरी बेसिक क्लासेस भी है, आप चाहें तो पहले वो देख सकते हैं, उसके बाद फिर इसको देखिए आप। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। उनके द्वारा प्राप्त अंक दोनों के, या उसके द्वारा प्राप्त अंक दोनों के योग का 56% है। तो ऐसा हम बोल दें कि उसके द्वारा जो प्राप्त अंक है वो दोनों के अंकों के योग का कितना परसेंट है? 56/100, 56%। ये a+b इसको ले गए नीचे, तो a/a+b इक्वल कितना हुआ 56/100। अरे भैया दोनों ने मिला के 100 मिले, जिसमें a को मिला 56, तो 100 में से a को मिल गया 56, a+b कितना है 100, a को मिला 56, तो a+b में से a घटा देंगे तो b को कितना मिलेगा 44। तो a को 56, b को 44, 56 और ये हो गया 44। कितने का डिफरेंस है यहाँ पर? 12 का, 12% का, और यहाँ 9 मार्क्स। तो 9, 12 की वैल्यू निकालेंगे 100%। आपको 100 निकालना हो तो 100, आपको पर्टिकुलर दोनों का निकालने का बोला है, तो a का निकालना है तो 56 से गुणा कर देते हैं। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 से इसको काट देंगे 14, 14 तिया 42, 1 का आ गया 42, 42 किसी में है क्या? इसमें ही है 42। यदि ऐसा नहीं करना चाहते तो आप टोटल निकालते 100% जो 75 आता, किसका सम 75 हो रहा है, तो इसका सम 75 हो रहा है। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते थे। एक बार और थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूँ। क्या बोला है कि a इक्वल 56 और a+b इक्वल है 100। जब 100 में से 56 माइनस करेंगे तो आएगा 44, a+b में से ये हो गया b, तो 56 और 44 दोनों का डिफरेंस आया 12, तो 12 इक्वल 9, 12% की वैल्यू निकालेंगे 56, और 12% की वैल्यू दूसरे का निकालना है तो निकालेंगे 44। चलिए तो मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा कितना 42 और 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाता है तो बिल की राशि पर 4% की छूट मिलती है। निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने पर किसी व्यक्ति को 13 रुपए की छूट प्राप्त होती है, तो उसकी बिल की राशि क्या थी? इफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर अ ड्यू डेट, to discount of 4% is available on the bill amount. Anyone paying before the due date received to discount of 13 rupees. The amount of his bill was. तो भैया मैथ्स में मैंने एक ही बात आपको हमेशा सिखाई है कि कोई भी मान अपने आप के बराबर होता है, योग बराबर योग के, अंतर बराबर अंतर के, गुणा बराबर गुणा के, भाग बराबर भाग के। तो भैया यहाँ पर डिस्काउंट छूट बराबर छूट के, तो 13% की छूट मिली, रुपए की छूट मिली रुपए में, और परसेंट में 4% की छूट मिली है। निकालेंगे 100%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, निकलेगा सिर्फ प्राइस रुपीस। 4 से काटेंगे 25, 25 का गुणा 13 में कर देंगे तो आ जाएगा कितना 325। 13 पंजे 65 का 5, हासिल का 6, 13 दूना 26, 26 और 6 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंकों वाले प्रश्न पत्र में
कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक प्राप्त हो। तो भैया मैं आपको एक बात बता दूं, जिनने मेरी इसके पहले वाली क्लास नहीं देखी, कॉमन निकालने वाले सवाल पहले आप वो देख लीजिए। 300 में से 32% मिले हैं और दूसरे को 200 में से पता नहीं कितने परसेंट मिले, बराबर टोटल कितने हैं 300 और 200, 500 का कितना परसेंट मिला है 46%। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो भैया सॉल्व करने के लिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 32 या 96, 32 इंटू 3 96, 2 0 से 2 0 2x इक्वल 2 0 से 2 0, किसी भी नंबर का 5 पे मल्टीप्लाई करना, उस नंबर का हाफ कर दीजिए और एक 0 लगा दीजिए। 96 को इक्वल में लेके जाएंगे तो 2 3 0 माइनस 96, 96 जो 100 से 4 कम है और ये 100 से 130 कम है तो 134 इक्वल 2x, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 67। तो इसका आंसर कितना आएगा 67, इसका सही आंसर। ठीक है, इस सवाल को करने का एक दूसरा तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ, छोटे से तरीका ही। 3:2, 300 और 200, यहाँ पे 300 और यहाँ 200 है, 2 0 से 2 0 कट गई, 3:2। इसमें 32% मिले हैं इसको, इसमें पता नहीं कितने परसेंट मिले। अब दोनों में कितना है, मिला के दोनों में कितना मिला है 46%। कॉमन में 32% आपके सामने निकाल देता हूँ कि 32 कॉमन निकाल दिया मैंने, तो 46 में से 32 घटा दिया, कितना बचा 14, बराबर 32 कॉमन निकल के यहाँ हो गया 0, यहाँ 0। अब यहाँ कितना है अपने पास, यहाँ इसका मतलब 32 यहाँ से कॉमन निकल चुका है, एक बड़ा नंबर है इसलिए हमने एक 32 कॉमन निकाल दिया। 46 में से 32 घटा दी, यहाँ एक बड़ा नंबर आ रहा है, जब जाके 32 में 14 जुड़ के 46 हुआ है, ये 46, तो बचा कितना 14। तो इसका मतलब ये 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसका मतलब 2 गुणा x करेंगे अपन और इन दोनों का डिवाइड करेंगे 5, इसको कहाँ ले गए ऊपर, 14 पंजे 70 बराबर ही पर 2x, डिवाइड करें कितना आएगा 35। अब ये कितना है यहाँ पे 35 प्लस 32, 35 प्लस 32 67। अभी कुछ लोगों को ये मेथड ज़्यादा अच्छे समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये कुछ नई मेथड है। ये बेसिक मेथड है कि 300 का 32%, 200 का x%, 500 का 46%। 500 कहाँ से आया, 200 प्लस 300 500, जिससे करना चाहें उससे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जेरोक्स मशीन से एक पेज पर बने एक चित्र को मूल आकार से कम करके 75% कर दिया गया। तो भैया था, मान लीजिए x को 75% कर दिया गया, मान लीजिए 100 ही था, 100 था क्योंकि परसेंट में पूछा है हमसे, तो 100% से 75% कर दिया गया, कम करके 75 कर दिया गया। इस प्रतिलिपि को फिर 20% घटा दिया गया, तो जो है उसको फिर 20% घटा दिया। अंतिम प्रतिलिपि में मूल चित्र के कितने प्रतिशत का आकार था, तो 25 या 75, 25 चौक 100, अलग कलर से काट देते हैं, 25 या 75, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 पंजे 20, 5 या 15, 100 से 100 कट गया, आंसर कितना आया 15%। तो आपको इस टाइप के सवाल समझ में आए होंगे, अपन लगभग सवाल किए। थोड़ा सा लेवल लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन स्टूडेंट की थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस है उनकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे सवालों करने में। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके आगे की वीडियो अपन कल करते हैं। तो करते हैं आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।